दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं 20 मार्च 2025 के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को। डेली करंट अफेयर्स के इस वीडियो में हम लोग 10 मिनट में करंट अफेयर्स के 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को देखते हैं जो कि सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। तो दोस्तों आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखिएगा और सेशन अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। प्रश्न है, किस देश की सरकार ने राजधानी लीमा में आपातकाल की घोषणा की है? सही जवाब होगा पेरू देश की सरकार ने। दोस्तों पेरू देश में एक प्रसिद्ध गायक की हत्या के बाद हिंसा बढ़ने से पेरू में आपातकाल यानी इमरजेंसी लगाया गया है, तो इसे ध्यान रखिएगा। बात करें अगर पेरू देश की, तो दोस्तों पेरू दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का एक देश है जिसकी राजधानी है लीमा और करेंसी सोल है। तो करेंसी और कैपिटल दोनों याद रखिएगा। देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 को। आर्मेनिया और कौन सा देश 4 दशकों यानी 40 वर्षों के युद्ध के बाद शांति समझौते पर सहमत हुए हैं? तो सही जवाब होगा अजरबैजान। दोस्तों लगभग 40 वर्षों से आर्मेनिया और अजरबैजान देश के बीच में नागोर्नो काराबाख क्षेत्र को लेकर विवाद था। इस पर दोनों देशों ने शांति समझौते पर सहमत हुए हैं, तो इसे ध्यान रखिएगा। बात करें दोस्तों अगर इन दोनों देशों की, तो यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, यह है एशिया का मैप। यहाँ पर है हमारा प्यारा देश भारत, यह है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, यह है ईरान और यह है टर्की, यह है रसिया का क्षेत्र। और यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, यह वाला क्षेत्र आर्मेनिया और अजरबैजान का है। यहाँ पर नागोर्नो काराबाख क्षेत्र था, उसे लेकर आर्मेनिया और अजरबैजान में विवाद था। इस पर दोनों देशों ने शांति समझौते पर सहमति जताई है। बात करें दोस्तों अगर इन देशों की, तो आर्मेनिया की राजधानी येरेवन है, अजरबैजान की राजधानी बाकू है और अजरबैजान की करेंसी यानी मुद्रा मनत है, तो इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? तो सही जवाब होगा 20 मार्च को। प्रतिवर्ष विश्व प्रतिवर्ष 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस यानी वर्ल्ड स्पैरो डे मनाया जाता है। दोस्तों 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाने की शुरुआत वर्ष 2010 में हुई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। भारत का पहला पीपीपी यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट कहाँ शुरू किया जाएगा? तो सही जवाब होगा इंदौर में। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में भारत का पहला पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अपशिष्ट यानी वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट को शुरू किया जाएगा, इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। फ्री स्पीच इंडेक्स के 33 देशों में भारत कौन से स्थान पर है? सही जवाब होगा 24वें स्थान पर। दोस्तों भारत मुक्त भाषण सूचकांक यानी फ्री स्पीच इंडेक्स के 33 देशों में 24वें स्थान पर है। इस सूची में यूरोप का नॉर्वे देश पहले स्थान पर है, यानी वहां पर फ्री स्पीच देने के लिए अधिक स्वतंत्रता है। भारत इस सूचकांक में 33 देशों में 24वें स्थान पर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। पश्चिम बंगाल में एक सींग वाले गैंडों की संख्या 229 से बढ़कर कितनी हो गई है? सही जवाब होगा 392 यानी 392। दोस्तों इसकी गणना पश्चिम बंगाल के कुछ इंपॉर्टेंट पार्क्स में की गई है जहां एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं। ये नेशनल पार्क है जल्दापारा नेशनल पार्क, गोरुमारा नेशनल पार्क, चपरामारी वन्यजीव अभ्यारण्य और जलपाईगुड़ी नेशनल पार्क। इन नेशनल पार्क का नाम याद रखिएगा, ये भी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। और इन्हीं नेशनल पार्कों में एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है पश्चिम बंगाल में, और इनकी संख्या 229 से बढ़कर अब 392 हो गई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। भारत में 2024 में कितने लाख टीबी यानी क्षय रोग के मामले दर्ज किए गए हैं? तो सही जवाब होगा 26.07 लाख। दोस्तों टीबी यानी जिसे क्षय रोग या इंग्लिश में ट्यूबरक्लोसिस कहते हैं। ट्यूबरक्लोसिस जो बैक्टीरिया से होने वाला रोग है, यह आमतौर पर मनुष्य के फेफड़ों यानी लंग्स को प्रभावित करता है। इस रोग के मामलों में भारी गिरावट आई है भारत में, और भारत में अब 2024 में इसके 26.07 लाख मामले दर्ज हुए हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का एंथम यानी गाना
शुभंकर और लोगो लॉन्च किया गया है, इसका आयोजन कहाँ पर होगा? तो सही जवाब है भारत की राजधानी नई दिल्ली में। दोस्तों इसका आयोजन 20 से लेकर 27 मार्च तक नई दिल्ली में होगा। खेलों का नाम है खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025। इसमें पैरा यानी दिव्यांग खिलाड़ी भाग लेंगे। इसका एंथम शुभंकर और लोगो भारत के केंद्रीय खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया जी ने लॉन्च किया है, तो इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। कौन सा बैंक सनराइजर्स हैदराबाद का एक्सक्लूसिव बैंकिंग पार्टनर बना है? तो सही जवाब होगा सिटी यूनियन बैंक। सिटी यूनियन बैंक सनराइजर्स हैदराबाद का एक्सक्लूसिव बैंकिंग पार्टनर बना है। क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रतिबंधित दवा के सेवन के कारण किस भारतीय धाविका पर 4 साल का प्रतिबंध लगा है? तो सही जवाब होगा अर्चना जाधव। दोस्तों ये लंबी दूरी की धाविका हैं जिनका नाम है अर्चना जाधव। ये डोपिंग के आरोप में फंसी हैं और इन्हें प्रतिबंधित दवा के सेवन के कारण 4 साल का प्रतिबंध यानी बैन लगाया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। किस राज्य की सरकार ने 3.04 लाख रुपए का बजट पेश किया है? सही जवाब होगा तेलंगाना राज्य की सरकार ने। तेलंगाना जिसके वर्तमान सीएम रेवंत रेड्डी है, यहाँ पर 3.04 लाख रुपए का बजट पेश किया गया है। दोस्तों बात करें अगर तेलंगाना की, तो तेलंगाना वर्ष 2014 में भारत का सबसे लास्ट में बना हुआ राज्य है। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। हैदराबाद मूसी नदी के किनारे स्थित है, तो इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। बजाज ऑटो ने एक बार फिर से किसे प्रबंध निदेशक यानी मैनेजिंग डायरेक्टर और मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ नियुक्त किया है? तो सही जवाब होगा राजीव बजाज को। बजाज ऑटो ने राजीव बजाज को फिर से एक बार एमडी और सीईओ नियुक्त किया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। हाल ही में कहाँ 26वें फ्लोरा एक्सपो का समापन हुआ है? तो सही जवाब होगा नेपाल देश में। हाल ही में नेपाल देश में 26वां फ्लोरा एक्सपो यानी फूलों के मेलों का आयोजन हुआ था। इसका समापन हुआ है। बात करें दोस्तों अगर नेपाल देश की, तो नेपाल देश भारत का पड़ोसी है। इसकी राजधानी काठमांडू संसार का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर जिसे सागर माथा या माउंट एवरेस्ट कहते हैं, यह नेपाल देश में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 14 है, चीन ने किस देश को अत्याधुनिक हथियारों और सेंसरों से लैस दूसरी नई पनडुब्बी सौंपी है? तो सही जवाब होगा पाकिस्तान को। पाकिस्तान को चीन 8 पनडुब्बी देगा। इन पनडुब्बियों में से दूसरी नई पनडुब्बी को इसने सौंपा है। ये पनडुब्बी अत्याधुनिक हथियारों और सेंसरों से लैस है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। किस राज्य का एसडीआरएफ उत्तर भारत स्तर पर अव्वल रही है? तो सही जवाब होगा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश राज्य का एसडीआरएफ यानी राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल उत्तर भारत स्तर पर यानी उत्तर भारत में पहले स्थान पर रही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। अंतर्राष्ट्रीय ग्राहक दिवस यानी इंटरनेशनल क्लाइंट डे कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा 19 मार्च को। प्रतिवर्ष 19 मार्च को इंटरनेशनल क्लाइंट डे मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17। जलवायु परिवर्तन के जोखिमों से निपटने के लिए ऑन टैप समूह की शुरुआत किसने की है? तो सही जवाब होगा भारत के केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यानी भारतीय रिजर्व बैंक ने। दोस्तों आरबीआई ने जोखिमों से निपटने के लिए जलवायु परिवर्तन के जोखिमों से निपटने के लिए ऑन टैप समूह की शुरुआत की है। बात करें अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, तो इसकी स्थापना 1935 में की गई थी। यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर। राष्ट्रीयकरण यानी आरबीआई का नियंत्रण सरकार ने अपने हाथों में लिया था 1949 में। वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। हाल ही में किसने 5G इनोवेशन हैकाथॉन 2025 की घोषणा की है? तो सही जवाब होगा केंद्रीय दूरसंचार विभाग यानी भारत सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन ने यानी डॉट ने 5G इनोवेशंस हैकाथॉन 2025 की घोषणा की है। क्वेश्चन नंबर 19। भारत और ऑस्ट्रेलिया रक्षा नीति वार्ता का नवा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? तो सही जवाब होगा नई दिल्ली। भारत के नई दिल्ली में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में रक्षा नीति वार्ता का नवा संस्करण आयोजित किया गया है।
क्वेश्चन नंबर 20, महिलाओं के सार्वजनिक सुरक्षा को बढ़ाने के लिए किस राज्य की पुलिस ने शिष्टाचार स्क्वाड को लॉन्च किया है? तो इसका सही जवाब होगा नई दिल्ली। दोस्तों, नई दिल्ली की पुलिस ने महिलाओं के सार्वजनिक सुरक्षा को बढ़ाने के लिए शिष्टाचार स्क्वाड को लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 21, यहाँ से आपके कल के क्वेश्चंस का रिवीजन स्टार्ट होता है। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21, हाल ही में आसियान के रक्षा मंत्रियों का सम्मेलन कहाँ होगा? सही जवाब है नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 22, अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और वुच विलमोर किस कैप्सूल से सवार होकर पृथ्वी पर आए हैं? तो सही जवाब होगा स्पेस एक्स के ड्रैगन कैप्सूल से अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और वुच विलमोर 9 महीने के लंबे अंतराल के बाद कैप्सूल स्पेस एक्स के ड्रैगन कैप्सूल से वापस पृथ्वी पर आए हैं। क्वेश्चन नंबर 23, किस साउथ अफ्रीका ऑलराउंडर ने आईपीएल खेलने के लिए पाकिस्तान की सुपर लीग यानी पीएसएल को छोड़ने का फैसला किया है? सही जवाब होगा कॉर्बिन बॉस ने। क्वेश्चन नंबर 24, भारत और किस देश में रक्षा, शिक्षा, बागवानी और खेल पर समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो सही जवाब होगा न्यूजीलैंड और भारत के बीच में यह समझौता हुआ है। क्वेश्चन नंबर 25, हाल ही में पीएम इंटर्नशिप योजना के लिए किसने ऐप को लॉन्च किया है? सही जवाब होगा केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पीएम इंटर्नशिप योजना के लिए एक ऐप को लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 26, हाल ही में मोजाम्बिक देश में आए चक्रवात का क्या नाम है? तो सही जवाब होगा जूड। जूड नाम का चक्रवात मोजाम्बिक देश में आया था, इसे ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 27, अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन ANRF का CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो सही जवाब होगा डॉक्टर शिव कुमार कल्याण रमन को। क्वेश्चन नंबर 28 है, हाल ही में आरबीआई ने किस देश के केंद्रीय बैंक के साथ समझौता किया है? तो सही जवाब होगा मॉरिशस देश के बीच में। आरबीआई भारत की केंद्रीय बैंक है, इसने मॉरिशस देश के केंद्रीय बैंक के साथ समझौता किया है। इन दोनों देशों के बीच में समझौता करने का मुख्य उद्देश्य रुपए में व्यापार को करना है। क्वेश्चन नंबर 29, किस राज्य में छत्रपति शिवाजी महाराज का मंदिर बना है? सही जवाब होगा महाराष्ट्र के भिवंडी में। महाराष्ट्र के भिवंडी में छत्रपति शिवाजी का पहला मंदिर बना है। क्वेश्चन नंबर 30, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्वरोजगार ऋण प्रदान करने के लिए राजीव युवा विकासम योजना की शुरुआत की है? सही जवाब होगा तेलंगाना के सीएम ने। क्वेश्चन नंबर 31, इसरो का कुलशेखरपट्टिनम अंतरिक्ष केंद्र अपना पहला छोटा सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SSLV कब लॉन्च करेगा? तो सही जवाब होगा 2027 तक। दोस्तों, इसरो का कुलशेखरपट्टिनम अंतरिक्ष केंद्र जो तमिलनाडु स्टेट में है, इसरो का एक और अंतरिक्ष केंद्र है जिसे जो है श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र, यह दूसरा अंतरिक्ष केंद्र है इसरो का। यहाँ पर अपना पहला छोटा सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SSLV 2027 में इसरो लॉन्च करेगा। क्वेश्चन नंबर 32, किसने चिप उद्योग के लिए दिग्गज लिपबू टैन को CEO नियुक्त किया है? तो सही जवाब होगा इंटेल ने। अमेरिका के इंटेल कंपनी ने सेमीकंडक्टर यानी चिप उद्योग के दिग्गज लिपबू टैन को CEO नियुक्त किया है। क्वेश्चन नंबर 33, लॉस एंजल्स ओलंपिक 2028 में मुक्केबाजी को शामिल करने की मंजूरी किसने दी है? सही जवाब होगा अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने। IOC ने अमेरिका के लॉस एंजल्स में आयोजित होने वाले 2028 के ओलंपिक में मुक्केबाजी को शामिल करने की मंजूरी दी है। क्वेश्चन नंबर 34, चंद्रयान 5 मिशन में कौन सा देश भारत का सहयोगी देश होगा? दोस्तों, यह आज का आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है जिसका आंसर आप लोगों को 5 सेकंड के अंदर कमेंट बॉक्स में बताना है। दोस्तों, इसके बाद भी आपका एक टेस्ट क्वेश्चन रहेगा। पहले लेकिन आपको क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर बताना है कि चंद्रयान 5 मिशन में कौन सा देश भारत का सहयोगी होगा, जिस मिशन को भारत 2028 में लॉन्च करेगा। तो सही जवाब होगा जापान। चंद्रयान 5 मिशन जो भारत 2028 में लॉन्च करेगा, इस देश में भारत का सहयोग जापान देश करेगा। क्वेश्चन नंबर 35, किस राज्य में OBC आरक्षण 23% से बढ़ाकर 42% करने के लिए राज्यपाल को प्रस्ताव भेजा गया है?
दोस्तों यह आज के लिए आपका टेस्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों आज की आपकी क्लास यहीं तक थी। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें और अपना एक प्यारा सा कमेंट भी हमें ज़रूर दें। बताएं कि आज की क्लास आपको कैसी लगी है। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अपने दोस्तों यारों मित्रों के साथ भी वीडियो को शेयर कर दें। अगर आपके मन में कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में आप हमें बता सकते हैं। मैं उसका निदान करने का प्रयास ज़रूर करूँगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।